हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। ये हमारे स्पेशल वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे हम 4 स्टॉक्स डिस्कस करेंगे, जिनमें से 3 में मैं ऑलरेडी लास्ट फ्राइडे को इन्वेस्ट कर चुकी हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, मैं बता दूंगी कौन कौन सा स्टॉक में मैंने इन्वेस्ट किया है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा वीकली ब्रेकआउट स्टॉक और स्टॉक ऑफ द वीक नहीं देखा है तो प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा उनको भी। इसका भी लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पार्ट 1 में मैंने ऑलरेडी मैं कितना यहाँ पे फंड एलोकेट कर रही हूँ, कैसे रिस्क को मैनेज कर रही हूँ और कैसे मनी मैनेजमेंट प्लान कर रही हूँ, वो प्रॉपरली डिस्कस कर लिया है। तो उसको हम यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ स्टॉक्स को डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो में कंटिन्यू कीजिए, या फिर इस वीडियो को देखने के बाद उसको एक बार देख लीजिए ताकि आपको कैसे यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट हो रहा है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए अभी पहला स्टॉक देखेंगे, TCI एक्सप्रेस। पहले हम स्टॉक को मंथली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और आप देख सकते हैं मैंने 970 980 के लेवल पे एक जोन ड्रॉ किया है। ये जो जोन है इसको स्टॉक पहले रेजिस्टेंस ले रहा था और यहाँ से ब्रेकआउट के बाद स्टॉक जब फिर से नीचे की तरफ आया, फिर से इसी लेवल के ऊपर अभी सपोर्ट ले रहा है। अभी स्टॉक को वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे। वीकली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं स्टॉक अभी ये जो लेवल है इस लेवल पे स्टॉक अभी सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पे एक काइंड ऑफ डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर भी बन रहा है। और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो स्टॉक में 1132 के लेवल पे ये डबल बॉटम पैटर्न का नेकलाइन का भी ब्रेकआउट हो गया है। यहाँ पे मुझे एक RSI का डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रहा है। देखिए अगर हम देखेंगे तो ये जो डबल बॉटम बन रहा है ये ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे है, 1001 के लेवल पे दोनों ही बॉटम हमको दिख रहे हैं। और अगर हम RSI को अभी देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे RSI में मुझे एक डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मैं एक और इम्पोर्टेंट जोन ड्रॉ करना चाहूँगी। ये जो मैंने अभी जोन ड्रॉ किया 1300-1310 के लेवल पे, ये जोन स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस हो सकता है। तो इस लेवल से अगर स्टॉक ब्रेकआउट कर लेता है तो ये ट्रेड मेरे लिए विनिंग वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अपना एंट्री कैसे प्लान कर रही हूँ, तो फिलहाल अगर हम देखेंगे स्टॉक अभी ऑलरेडी 53% डिस्काउंट में हमें मिल रहा है। तो ये स्टॉक में मेरा एंट्री वेडनेसडे को ऑलरेडी बन गया है, जब स्टॉक में ये नेकलाइन का ब्रेकआउट हो गया था। तो अभी अगर स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन होता है बाय एनी चांस, अगर मुझे स्टॉक 1130 का ये जो लेवल है 1130 1132 का जो लेवल है, इस लेवल पे मुझे अगर स्टॉक फिर से मिलता है या फिर और थोड़ा सा डिप में ये सपोर्ट के पास भी मिलता है तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करूँगी। और ये जो 1300-1310 का लेवल है ये भी स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस को अगर स्टॉक ब्रेकआउट कर लेता है तो मैं स्टॉक के लिए और भी बुलिश हो जाऊंगी और यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड करूँगी। यहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस 975 के थोड़ा नीचे प्लान कर रही हूँ और मेरे टारगेट्स एक 2000 के लेवल पे और दूसरा 2575 के लेवल पे रहेगा, जो कि स्टॉक का ऑल टाइम हाई भी है। तो यहाँ पे 12-13% के रिस्क के सामने मुझे 79-80% का पहला टारगेट और 130% का मेरा इवेंचुअल टारगेट मिल रहा है। हमारा अगला स्टॉक है प्रीकैम। स्टॉक को अभी हम पहले मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे। हमको एक कप एंड हैंडल का पैटर्न जैसा यहाँ पे दिख रहा है और ये जो 180-185 का जोन है, ये जोन को स्टॉक यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। और इस लेवल से ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ने 320 का हाई लगा के अभी फिर से डाउनवर्ड मूव कर रहा है और इसी लेवल पे 180-185 के लेवल पे फिर से सपोर्ट ले रहा है। अभी स्टॉक हमको अराउंड 30-35% डिस्काउंटेड प्राइस में भी मिल रहा है। चलिए स्टॉक को वीकली टाइम फ्रेम में डिस्कस कर लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं इस लेवल से ब्रेकआउट के बाद स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई टच करके डाउनवर्ड मूव कर रहा था और अभी फिर से इस जोन में सपोर्ट ले रहा है और मुझे अर्ली अप मूव के साइन यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे मैं अगर एक पाथ ड्रॉ करूँ तो आपको एक पैटर्न भी बनता हुआ नजर आएगा डबल बॉटम का, देखिए। लेकिन ये डबल बॉटम का कंफर्मेशन हमें
227 का ये जो मैंने एक और जोन ड्रॉ किया है, इस जोन को क्रॉस करने के बाद ही स्टॉक में ये डबल बॉटम का जो पैटर्न है ये कंफर्म होगा। तो मैं ये 10% स्टॉक में मूव आने का वेट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी प्लान कर रही हूँ। तो मैं एंट्री आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखा देती हूँ। देखिए, ये 200 के लेवल पे एक माइनर रेजिस्टेंस था। ये रेजिस्टेंस को जब स्टॉक ने ब्रेकआउट किया है फ्राइडे को, मैंने अपना एंट्री ऑलरेडी यहाँ पे कर लिया है। और यहाँ पे मेरे एंट्री करने का एक और स्ट्रॉन्ग रीज़न भी है, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक RSI डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये जो बॉटम बना है दो, ये बॉटम ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे है, लेकिन यहाँ पे मैं अगर एक लाइन ड्रॉ करूँ तो आप देखेंगे RSI ऊपर की तरफ जा रहा है। तो एक क्लियर डाइवर्जेंस मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस 172 से थोड़ा नीचे प्लान करूँगी। टारगेट के लिए वीकली टाइम फ्रेम में फिर से चलेंगे। यहाँ पे मेरा एक टारगेट 280 के लेवल पे रहेगा और दूसरा टारगेट 319 के लेवल पे, जो कि स्टॉक का ऑल टाइम हाई भी है। तो यहाँ पे मुझे 14.5% के रिस्क के सामने 39% का पहला टारगेट और 57% का दूसरा टारगेट मिल रहा है। हमारा अगला स्टॉक है मनाली पेट्रोकेमिकल्स। हम पहले स्टॉक को मंथली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और आप देख सकते हैं स्टॉक ये जो 57 का लेवल है, इस लेवल को पहले रेजिस्टेंस ले रहा था और इस लेवल से ब्रेकआउट करने के बाद स्टॉक में बहुत ही बढ़िया अप मूव आया। फिर यहाँ पे एक डबल टॉप बन के स्टॉक फिर से डाउनवर्ड मूवमेंट करने लगा था और अभी इसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। और अभी जो 55-57 का लेवल पहले रेजिस्टेंस था, इस लेवल को सपोर्ट लेके स्टॉक अभी अपना अप मूव कर रहा है। चलिए स्टॉक को वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं और यहाँ पे हमारे लिए डबल बॉटम जैसा पैटर्न भी बन रहा है और 87 के लेवल पे इस डबल बॉटम पैटर्न का नेकलाइन भी ब्रेकआउट हो गया। चलिए स्टॉक को अभी वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। यहाँ पे जो 85-87 का लेवल है, इस लेवल को स्टॉक पहले सपोर्ट ले रहा था और इस लेवल से नीचे आने के बाद स्टॉक इसको अभी रेजिस्टेंस की तरह ले रहा था और लास्ट वीक इस रेजिस्टेंस के लेवल से स्टॉक में ब्रेकआउट हो गया है। तो यहाँ पे या तो ये 90 का लेवल का हाई ब्रेक होता है तो मैं अपना एंट्री प्लान करूँगी, या फिर बाय एनी चांस मुझे स्टॉक में थोड़ा सा डिप में मिलता है तो भी मैं अपना एंट्री प्लान करूँगी। तो मैं ये जो ब्रेकआउट कैंडल है, इसके थोड़ा नीचे, मतलब 80 से थोड़ा नीचे मैं एक स्टॉप लॉस प्लान करूँगी और एक और सेफ स्टॉप लॉस मैं 69 के लेवल के थोड़ा नीचे प्लान करूँगी और मेरा टारगेट 150 के लेवल पे रहेगा। यहाँ पे 11% के रिस्क के सामने मुझे 60% का एक रिवार्ड मिल रहा है। चलिए अभी देख लेते हैं हमारा लास्ट स्टॉक पोसक लिमिटेड। हम पहले स्टॉक को वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। यहाँ पे 4500 के लेवल पे मैंने एक जोन ड्रॉ किया है और ये जो जोन है ये स्टॉक के लिए एक इम्पोर्टेंट जोन है। आप अगर देखेंगे पहले स्टॉक इसको रेजिस्टेंस की तरह लिया है और फिर इस लेवल से ब्रेकआउट जब हुआ है स्टॉक में, स्टॉक काफ़ी समय ऊपर ही रहने के बाद जब डाउनवर्ड मूव किया है, फिर से इसी लेवल को ही सपोर्ट लिया है। यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे स्टॉक का ट्रेडिंग वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है और RSI भी अभी 60 से ऊपर आ गया है। चलिए स्टॉक को एक बार डेली टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं स्टॉक में ये जो फॉल आया था, ये फॉल के बाद स्टॉक अभी इस लेवल पे, देखिए आप यहाँ पे एक जोन मैंने बनाया है, इस जोन में कंसोलिडेट कर रहा है और ये जो 5650 का लेवल है, इस लेवल पे स्टॉक अभी रेजिस्टेंस ले रहा था और थर्सडे को स्टॉक में इस लेवल से ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ क्वांटिटी में अपना पोजीशन बना लिया है और मेरा स्टॉप लॉस 4450 से थोड़ा नीचे रहेगा। टारगेट के लिए हम फिर से वीकली टाइम फ्रेम में चलेंगे। 12,453 के लेवल पे मेरा टारगेट रहेगा। तो इसको अगर मैं मेजर करूँ तो 20% के रिस्क के सामने मुझे 120% का रिवार्ड यहाँ पे दिख रहा है। तो ये तो हो गए हमारे सारे स्टॉक्स। 2 पार्ट में मैंने 7 स्टॉक्स को डिस्कस कर लिया है। तो आपको क्या लगता है, क्या हमको हमारे रेगुलर वीडियोस के साथ कुछ ऐसे स्पेशल वीडियोस को भी बनाना चाहिए जिसमें हम कुछ नए कॉन्सेप्ट्स, कुछ नए स्ट्रेटजीज को डिस्कस करते हैं? आपका फीडबैक हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइए, क्योंकि आपका कमेंट और फीडबैक हमें मोटिवेट करता है ऐसे क्वालिटी कंटेंट आप तक पहुंचाने के लिए। आपको हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा वो भी हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला है, ये वीडियो आप अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।